हेलो हेलो सबको मेरा नमस्कार। मैं शिवरजीत चक्रवर्ती इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ एक अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने के लिए। तो उस सिनेमा का नाम है मालिक, जो कि अगले वीकेंड यानी 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। तो इस सिनेमा के डायरेक्टर है पुलकित और इस सिनेमा में लीड रोल यानी टाइटुलर रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं राजकुमार राव। साथ में है मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी, सौरभ शुक्ला, फिर हुमा कुरैशी यहाँ पर एक आइटम नंबर प्ले करती हुए नजर आएगी। तो ऐसे कई एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। तो ये पुलकित और राजकुमार राव का सेकेंड कोलैबोरेशन है आफ्टर बॉस, डेड और अलाइव। तो उस वेब सीरीज़ के भी डायरेक्टर यही पुलकित साहब थे और राजकुमार राव ने वहाँ भी लीड रोल प्ले किया था। बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ था। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको ज़रूर देखा होगा। तो ये उनका सेकेंड कोलैब है। तो देखिए, इस ट्रेलर में हमें जितना मालूम पड़ा है ट्रेलर देखकर कि ये एक टिपिकल गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड एक्शन ड्रामा फिल्म है। ठीक है, या राजकुमार राव एक गरीब बाप का बेटा बन के पैदा होता है, लेकिन उनके दिल में एक तमन्ना है कि वो गरीब बन के मरना नहीं चाहता। इनको बड़ा बनना है, कुछ बड़ा काम करना है, इनको मालिक बनना है। तो ये बड़ा होकर मालिक बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन या गैंगस्टर टाइप ये बन जाता है। और जब इस कैरेक्टर का राइज होता है ना, तो उसके दुश्मन भी बहुत पैदा हो जाता है। रातों रात ये जो मालिक है ये अपने लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा कर देता है। सौरभ शुक्ला ये एक कैरेक्टर है जिसके साथ राजकुमार राव की बाद में बहुत बड़ी दुश्मनी होने वाला है। ये राजकुमार राव को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये साफ नज़र आता है इस ट्रेलर में। और ऊपर से प्रोसेनजीत चटर्जी ये एक पुलिस ऑफिसर का रोल यहाँ अदा कर रहे हैं, जिनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद में हुआ है इस मालिक को पकड़ने के लिए। तो इलाहाबाद से याद आया, इस फिल्म का जो पूरा सेटिंग है उत्तर प्रदेश में ही है। इस फिल्म का पूरा कहानी उत्तर प्रदेश में सेट किया हुआ है। तो राजकुमार राव की पत्नी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी मानुषी चिल्लर। तो राजकुमार राव काफ़ी सपने दिखाता है उनको और काफ़ी बार कहता रहता है कि उसे मारने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है। तभी प्रोसेनजीत चटर्जी का एंट्री होता है ट्रेलर में। तो प्रोसेनजीत चटर्जी का जिस तरह एंट्री होता है वो बहुत बढ़िया लगता है। और फिर तो और भी बहुत कुछ इस ट्रेलर में होता है कि कैसे राजकुमार राव का एक फॉल दिखाई देता है, उसका एक अपना अचानक से मारा जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसकी पत्नी का देहांत होगा, क्योंकि उसके घर में एक बॉम्ब फिट किया हुआ था। उनके आने से पहले वो बॉम्ब फट गया और जहाँ तक लगता है कि ये उनकी पत्नी होगी जो मारा गया, और फिर उसका बदला वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और शायद वो प्रोसेनजीत चटर्जी का घर पे हमला करेगा और ट्रेलर के अंत में हम देखते हैं कि सौरभ शुक्ला को ये मार डालता है। तो अब इस ट्रेलर के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो देखिए, पॉजिटिव पॉइंट तो एक या दो ही है। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को पहली बार एक आउट एंड आउट कमर्शियल एक्शन ड्रामा फिल्म में नज़र आते हुए देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वायलेंट कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन वो एक निश फिल्म था और इस फिल्म का नाम था ओमेटा, जिसके डायरेक्टर थे हंसल मेहता साहब। तो ओमेटा में उन्होंने वायलेंट कैरेक्टर प्ले तो किया था, लेकिन वो कोई आउट एंड आउट कमर्शियल एक्शन ड्रामा नहीं था। ये मालिक आउट एंड आउट कमर्शियल एक्शन ड्रामा है और पहली बार राजकुमार राव के ऐसे रोल में हम देख रहे हैं। और काफ़ी बार राजकुमार राव अपने इंटरव्यूज़ में ये कंप्लेंट कर चुके हैं कि उनको कोई एक्शन फिल्म के लिए पूछता ही नहीं है, कोई कभी भी उनको एक्शन फिल्म का ऑफ़र नहीं देते। यहाँ तक भी राजकुमार राव ने कह दिया था कि वो मार्शल आर्ट्स में ऑलरेडी ट्रेंड है, ब्लैक बेल्ट का ट्रेनिंग है उनके पास, ब्लैक बेल्ट है उनके पास मार्शल आर्ट्स में। ही इज़ वेल ट्रेंड इन मार्शल आर्ट्स। तो उनके लिए एक एक्शन फिल्म करना बहुत ही बड़ी बात है। तो पहली बार उनको एक आउट एंड आउट ऐसे एक्शन फिल्म में देखने का मौका मिल रहा है। तो ट्रेलर में राजकुमार राव का जितना भी झलक हम देखते हैं बहुत बढ़िया लगता है। उनको ऐसे वायलेंट रोल में हम अक्सर देखते नहीं हैं, उनका एक अलग ही इमेज है।
तो बहुत बढ़िया एक्टर है, इस बात पर कोई शक नहीं है। उनका परफॉर्मेंस इस ट्रेलर में बहुत बढ़िया लग रहा है और साथ में प्रोसेनजीत चटर्जी का भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लग रहा है और सौरभ शुक्ला का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो पहले ही ट्रेलर देखकर हम सब ने ये बात तो समझ ही लिया कि सौरभ शुक्ला के साथ राजकुमार राव की दुश्मनी बहुत ज़ोरों से जमने वाला है। प्रोसेनजीत चटर्जी और राजकुमार राव का ये जो मतलब टॉम एंड जेरी वाला चेस सीन है ना, ये भी बहुत बढ़िया जमने वाला है। लेकिन इस ट्रेलर का ना एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। ये जो कहानी है, ये कहानी एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड वाला कहानी है, मतलब घिसा पीटा कहानी है, क्योंकि इस ऐसे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर फिल्म्स आजकल बहुत सारे बनते हैं। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, पूरी इंडिया में ऐसे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर वाली फिल्म्स ना बहुत सारे बनते रहते हैं। वेब सीरीज़ बोलिए, फिल्म्स बोलिए, ऐसे बहुत सारे हम कंटेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस कहानी से कुछ नया देखने को खास मिला नहीं, कम से कम ट्रेलर में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। और जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ट्रेलर को जिस तरह से काटा गया है ना, बहुत ही घटिया है, मतलब एडिटिंग बहुत घटिया है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में ना पूरी कहानी रिवील कर दिया गया है। कभी कभी बॉलीवुड वाले ऐसे करते हैं कि सिर्फ एक ट्रेलर के माध्यम से वो अपनी पूरी फिल्म की कहानी बता देते हैं। अगर आप ट्रेलर के माध्यम से अपनी फिल्म की पूरी कहानी बता दोगे तो सरप्राइज एलिमेंट तो वही बर्बाद हो जाता है ना। तो इस फिल्म के ट्रेलर को बेहतरीन तरीके से काटा जा सकता था, असली कहानी को छुपाया जा सकता था। तो बॉलीवुड वाले ये काम ऑडियंस पर छोड़ सकते थे कि भाई हम अपने ट्रेलर में पूरी कहानी दिखाएंगे नहीं। अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो आप थिएटर्स में आइए और फिल्म देखकर कहानी जान लीजिए। तो ये काम बॉलीवुड वाले कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। और अक्सर उनके काफ़ी फिल्मों में मैंने ये चीज़ देखा है कि वो ट्रेलर के ज़रिए ना पूरी कहानी बता देते हैं। तो मुझे बहुत शक हो रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितना चलने वाला है। तो मुझे तो भाई बहुत शक हो रहा है इस फिल्म पर। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एक तो कहानी पुराना है, घिसा पीटा है, और ऊपर से पूरी कहानी जो है ट्रेलर के ज़रिए बताया जा रहा है। तो ये तो फिल्म के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई ना एक तरह से। तो अब 11 जुलाई को इस फिल्म के साथ क्या होने वाला है ये तो उसी दिन पता लगेगा। उसी दिन से पहले तो कुछ बता नहीं सकते। पर मेरे ख्याल से ये फिल्म जो है बहुत अच्छी तरह से चलने वाला नहीं है। मुझे तो भाई शक हो रहा है कि ये फिल्म अच्छी तरह से चलेगा या नहीं। अगर किस्मत अच्छी हुई, कोई चमत्कार हुआ, तभी शायद ये फिल्म कोई अच्छा रिजल्ट कर पाएगा बॉक्स ऑफिस में, वरना 100% चांस फ्लॉप होने का है। तो आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपको ये ट्रेलर कैसी लगी, आपको राजकुमार राव इस फिल्म में कैसा लगा, उनका परफॉर्मेंस, उनको पहली बार एक कमर्शियल फिल्म में एक्शन अवतार के रूप में कैसा लगा है। आप मुझे अपने सारे ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। तो फ़िलहाल आप सबसे मैं इजाज़त मांगता हूँ, और जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।